17 नंबर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। हमारे में तो 17 नंबर है, 63 नंबर। पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। पंचाणुव्रत निधि पांच अणुव्रतों को अपनी एक ऐसी निधि बताई है जिसे ना चोर चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई उसका किसी प्रकार से अपहरण नहीं हो सकता। त्रैकालिक निधि यदि कोई है तो व्रत नियम संयम ही है जो हमारे जीवन को सदा सदा सुखी बनाने वाली चीज़ है। निरतिक्रमणा, लेकिन निरतिचार व्रतों का यदि पालन करे तो क्या होगा? सुरलोकम फलति, शुभोपयोग की भूमिका में है चूँकि, तो शुभोपयोग से स्वर्ग सुख और शुद्धोपयोग से मोक्ष सुख मिलता है। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं सुरलोकम फलंती, देव पर्याय को प्राप्त करता है, जहाँ अणिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम इत्यादि अनेक प्रकार की रिद्धियाँ जन्म से ही प्राप्त हो जाती हैं। यत्रावधि रष्ट गुणा, जब तक वो देव पर्याय में है तब 8 प्रकार की रिद्धियाँ उसके साथ निरंतर बनी रहती हैं। और दिव्य अर्थात वैकृक शरीर को वहाँ प्राप्त करता है जहाँ पर रोग शोक आदि व्याधि कुछ भी नहीं है। अब व्रतों की चर्चा तो हो गई, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे व्रत धारण करेंगे तो मेरा भविष्य कैसे निकलेगा, कठिनाई आ सकती है, कोई तकलीफ़ आ सकती है, रोग हो गया और फिर दवाइयाँ नहीं खा पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये व्यर्थ की भीतियाँ हैं। यदि दृढ़ता है तो क्या होगा? व्रत आपका अपने आप पलेगा, कहीं कोई तकलीफ़ नहीं आने वाली है। हम लोग जब कामा में चातुर्मास किए थे, गणनियार के विजयमती माता जी भी थी, तो एक छोटी सी बच्ची जिसे पाठशाला में लड़कियां आती तो 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ती होगी या ज़्यादा 10वीं में पढ़ती होगी, तो चौके में काम करने आ जाती थी। अब चौका लग रहा है उनके घर का, तो बच्चियां भी तो कुछ ना कुछ सहयोग देती हैं, काम करवाती रहती कुछ ना कुछ हल्का फुल्का। अब चौके में रहती तो माता जी उसको देख के बोलते रहे हार देना चाहिए। एक दिन उसके मन में आ गया, माता जी मैं भी, मेरी इच्छा खुद की हार देने की, पर आजीवन सुजल का त्याग कराते हो। तो उसके माता पिता कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, नहीं हमारी बेटी नहीं कर सकती। माता जी ने उसको समझाया, अरे इसका पुण्य उदय है ना, तो अच्छे से अच्छे घर में जाएगी, अपने आप लोग उसको लेके जाएंगे, चिंता मत करो, करने दो त्याग। और वो तो तैयार थी त्याग करने को, त्याग कर दिया और आहार देने लग गई। चातुर्मास में उसने आहार दिया। अब पांडिचेरी के बहुत बड़े, मतलब समझ ली कि पूरे पांडिचेरी के बड़े सेठिया थे। अब वो कहने लगे हमको तो एक धार्मिक लड़की चाहिए। तो उनको पता चल गया, कामा में आए थे, चातुर्मास हो रहा था, आते ही भक्त लोग तो
तो अपने आप माता जी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों दिखा, अच्छा काम करती है, चौकी में रहती है, आहार देती है, बहुत धार्मिक है, पूजन भी करती है। तो बहुत धार्मिक पूछा, किसकी लड़की है, कौन है, क्या है, पूछा तो भैया बता दिया अमुक सेठ की, अमुक की लड़की है। वो तो बेचारे एक साधारण व्यक्ति थे, बस इतना ही है कि उनकी जीविका चले, छोटी सी दुकान थी बस। अब माता पिता कहने लगे, भाई मेरे पास दहेज देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ कन्या चाहिए तो मैं दे दूँगा। दोनों ही खंडेलवाल थे, वो भी खंडेलवाल ठीक है, आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो एक साड़ी देकर विदा कर दोगे तो मुझे मंजूर है। अब देखो लड़की का पुण्य जागा, शादी योग्य हो गई जब, तो पहले ही हो गया कि हाँ इनके साथ ही हमको रिश्ता करना है, निश्चित कर लिया था और फिर हो गया उसका विवाह। इतनी सुखी है पूछो ही मत, घर भी धर्मात्मा है, खूब दान पुण्य करती, सब कुछ होता है। अपने अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, सीधा सीधी बात है। अब संस्मरण सुनो तो मैं भी अपना कुछ संस्मरण सुनाऊँ। अब घर में जब हम, अभी तो मेरा कोई घर द्वार है नहीं, जब घर में थे, पूर्व भूमिका दीक्षा के पहले की बात। अब 10 लक्षण महापर्व में क्या होना, आश्रम में 10 दिन की छुट्टियां कर देते हैं। मैं वहीं शिक्षिका थी, पढ़ाती थी। अब चौका लगा घर में, आचार्य विमल साहब महाराज जी का पड़गान हो गया। आचार्य विमल साहब महाराज वात्सल्य रत्ना कर, अब वो देखिए कि तो चौखट बैठी खाली देख रही है, क्या करती है तू, मैं कैसे आहार दूँ, शुद्ध जल का त्याग करना पड़ेगा ना। अरे महाराज ने अच्छा चुपचाप आ जा, आहार दे। अब महाराज की आज्ञा पालन करना जरूरी है, दे दिया आहार मैंने। देखो कैसा योग बैठा, कहाँ तो मेरी स्थिति थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं संयम के मार्ग पर बढ़ूंगी, क्योंकि आत्मबल शुरू से कमज़ोर, शरीर में भी कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती थी। लेकिन आचार्य महाराज का आशीर्वाद हुआ तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया पूरी वक्त। तो आप समझ लेना, मेरे कुछ अपना संस्मरण सुनाना नहीं है। लेकिन फिर माता जी ने, विमल साहब महाराज दोबारा मिले, किसी पहाड़ की बुंदेलखंड में यात्रा कर रहे थे, इसको आगे बढ़ती नहीं आगे। अब महाराज ने सीधे सिर पीछे रखी, दीक्षा ले। महाराज मेरे को तो 5 बार खाने को चाहिए, मतलब पानी तो कम से कम पीरियड 4-5 बार पीने को चाहिए ही चाहिए, शरीर में उष्णता है, ठीक है संग में है, भोजन 2 बार करते हैं, लेकिन मैं इस प्रकार व्रत नहीं ले सकती। और उन्होंने सिर पीछे रखी, बोले 5 बरस के अंदर तो दीक्षा हो जाएगी, यूँ ही बोल दिया, चल दिया। अब कटगु मलय पहुँचे, क्षेत्र है कन्याकुमारी से 60 किलोमीटर पहले। ये सब तो कुछ व्रत करती रहती थी, पर मेरे तो उष्णता बहुत तेज़ है, गैस्ट्रिक ट्रबल में कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ नियम जो था वो नियम पलता था, एक टाइम अन्न लेना, एक टाइम फलाहार, दूध वगैरह कुछ भी मिल गया ले लेना। लेकिन पूरा उपवास वगैरह भी बहुत मुश्किल से किया, तो वही तारे गिनते रहना, कब सवेरा हो, कब पानी मिले, प्यास लग रही, ये स्थिति थी। अब कटगुमले पहुँचे, वहाँ पहाड़ के ऊपर वंदना करने गए। वो पहले प्रतिमा जी आउट नहीं थी, पर माता जी कुछ ऐसा तपस्या का प्रभाव जो वहाँ के पंडों ने बता दिया, श्रवण भूमि ही है और यहाँ आपकी बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर हैं, सब उन्होंने दिखाया। पहाड़ पर उकेरी प्रतिमाएं भी दिखाई। प्रतिदिन अष्टानिका पर वंदना करने जाने लग गए। अब एक दिन मन में आया हमें भी केस रोज करना है, तो कुछ नहीं कहा, माता जी से भी नहीं कहा कि इसलिए हम सक्सेस हो ना हो। अपने बाल खूब लंबे लंबे बाल, तो अच्छे से सफाई कर ली, चिकना रहेगा तो निकालते नहीं बनेगा, राख वगैरह सब तैयार कर ली। पहाड़ से जल्दी उतर गया, नहीं हमें जल्दी जाना है। तो माता जी तो वहाँ जाप वगैरह करती थी, और मैं तो फटाफट नीचे उतर आई, उठाया, केस रोज करना चालू कर दिया, आराम से करने लग गई। अब देखा कि अरे हाँ ठीक कर ले, तो कर तो ले रहे, क्या कर रही तू, मेरे खाली नीचे देर से उतर के आई, अब कैसे करना तो पड़े। फिर मैं केस रोज कर रही थी, हमको बहुत खुशी हो रही थी कि मैं इस मार्ग पर आ जाऊंगी। केस रोज कर लिया तो क्या है, कुछ नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे सब। अब ये देखा ये कर रही, तो हम क्यों पीछे रहेंगे, हम सब ब्रह्मचारी थे तीनों इन्होंने कहा हम भी करेंगे। माता जी का ठीक है बैठ जा, तू भी कर ला। ब्रह्मावती माता जी थी, सब मिलकर इनका भी केस रोज कर दिया। जो बोले हम क्यों पीछे रहेंगे, इन्होंने भी कर लिया, तीनों का। उस भूमि का प्रभाव, जबकि वहाँ पर एक भी जैन मंदिर आउट में नहीं थे, मतलब दूसरे मत वालों ने उसको अपने में अंडर में कर रखा था। एक दिन बताया था मैंने, वहाँ मुर्गा कटने को था, तब भी बचा दिया था माता जी तब। लेकिन उस आखिर तपस्वियों ने वहाँ कहीं ना कहीं तपस्या करी है, भूमि तो है ना वही।
और वहीं से भाव बने। फिर तमिलनाडु पहुँचे, समरबेला पहुँचे तो वहाँ पर माता से निवेदन किया कि हमें दीक्षा लेना। और विद्यानंद महाराज जी मिल गए जो दिल्ली में रहते थे। विद्यानंद महाराज जी, मैं 5 बरस क्षुल्लक रहा था, इनको दीक्षा देना तो डायरेक्ट आर्य का दीक्षा मत देना, पहले चुल्ली का दीक्षा देना। चलो ठीक है, जो मिले तो सही। पन्नूर मलय में गई, अब वहाँ दीक्षा के फिर भाव बने, चुल्ली का दीक्षा हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद मांगी तुंगी में आर्य का दीक्षा हो गई। गुरुओं की आशीर्वाद और पीछी में ऐसा चमत्कार होता है जो रफ पाषाण को भी भगवान बना देते हैं। रफ पाषाण जिसमें कि मतलब योग्यता ही नहीं है, उस रफ पाषाण को भी भगवान बना देते हैं। विशुद्ध सागर महाराज जी के ब्रह्मचारी लोग आते, एक से एक दृष्टांत सुनाते कि मतलब जिसको मंदिर भी जाने का ये नहीं है कि मंदिर भी नहीं जाना, कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो, वो भी मुनि बन करके उनके पास बैठ गया। ऐसे ऐसे आचार्य विद्यासागर महाराज के पास एक से एक एजुकेटेड, जिनकी अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं और अच्छी सर्विस चल रही है, कई लाख रुपया मंथली कमा रहे हैं। और गुरु महाराज को देखा, बस मुझे तो इसी मान छोड़ दी सर्विस, सब कुछ। ये होता है वैराग्य। लेकिन सुसंस्कार यदि है तो सब कुछ हो जाएगा। शिक्षण सही होना चाहिए। आचार्य विद्यासागर महाराज जी का देखा कि सुना और क्या देखा भी है, बुंदेलखंड में जगह जगह गांव-गांव में उन्हें पाठशालाओं की व्यवस्था है। और पाठशाला है तो अब वहाँ बुंदेलखंड में तो क्या महिलाएं एक से एक धार्मिक और पढ़ा सकती, मतलब कोई वेतन भोगी को रखने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ महिलाएं पढ़ाती हैं, यहाँ भी पढ़ाती हैं। अब वो इतने छोटे छोटे बच्चे, भक्तामर याद है, किसी को तत्वार सूत का पहला अध्याय याद है, किसी को 3-3 अध्याय याद है। लाडनू में गए 5 अध्याय एक छोटी सी बच्ची ने एकदम ओरल सुना दिया। उसकी दादी आहार देती थी, शुद्ध जल का त्याग था। संस्कार डालो, संस्कार से ही व्रत धारण करने की भावना भी होगी, घर भी स्वर्ग बनेगा। देश समाज और राष्ट्र में भी यदि नीतियाँ हैं, धर्म है तो देश पनपेगा। सुख सामग्री उस देश में निरंतर बनी रहेगी। रोग शोक आदि व्याधि का भी अभाव होता है। आपको मालूम है महामारी रोग जब फैला था तब मुनिराज ने ये कहा था कि शांति विधान करो, इससे बीमारी ठीक होगी। और 16 दिन का शुक्ल पक्ष में शांति विधान हुआ और वो महामारी दूर हो गई। घर को सुखी बनाना चाहते हो कि मेरे शरीर में रोग शोक आदि व्याधि ना हो, कायम शारीरिक सुख भी बना रहे, सब प्रकार की तकलीफें दूर हो, तो उसका एक ही साधन है। कितनी भी विपत्ति आए, कोई भी कष्ट आए, धर्म को मत छोड़ो। सीधा सीधी बात है। धर्म है तो सब कुछ है, और नहीं तो पूर्वकृत पुण्य जब तक चल रहा है तब तक आपको लगे कि हाँ हम सुखी हैं। लेकिन जब वो पुण्य का पिछला पुण्य भी गया और वर्तमान में कुछ है नहीं तो क्या होगा? दुर्गति का पात्र ही बनना पड़ता है। ये व्रत नियम संयम ही एक ऐसी फिक्स डिपॉजिट आप अपनी मतलब बैंक बैलेंस बनाओगे जिससे कि जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक आपका जीवन निरंतर सुखी रहेगा। दुख दारिद्र आता ही नहीं है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की पिछली गाथाओं को आप देख लो, क्या बता रहे हैं। अणुव्रतों के प्रभाव से क्या सुख सामग्री, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, चक्रवर्ती बनता है, राजा महाराजा कुलों में पैदा होता है और फिर व्रत को धारण करके मोक्ष भी चला जाता है। अभी मैं ज्ञानवर्धिनी कथा पढ़ रही थी तो माता जी ने बहुत अच्छी कहानी उसमें लिखी है। अब एक अच्छा बड़ा परिवार था, धनाढ्य परिवार था, समझ लो राजघराना ही था एक तरह से। अब पत्नी तो बहुत धर्मात्मा थी, लेकिन जो सेठ जी थे उनको धर्म नहीं सुहाता था। बस कमाओ कमाओ, खूब धन लाओ घर में, बस यही चाहिए। अरे कुछ तो व्रत धारण किया करो, कम से कम रात्रि भोजन नहीं किया करो, कुछ दान पुण्य किया करो। कुछ नहीं करूँगा, सुनती नहीं, बता चुप लगा जाते, कुछ भी नहीं करते। ये व्रती त्यागियों को आहार भी कराती थी, महाराज दान देती थी खूब। अब वो कभी भी गुस्सा आए तो क्या कहती थी,
अरे कुछ नहीं करते धर्म, मरकर ऊँट बनोगे, ऊँट मरकर ऊँट बनोगे, ऊँट। हंस के निकाल देता, कुछ नहीं करता। अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता। कौन ने देखा स्वर्ग, कौन ने देखा नरक, कौन क्या होता, कुछ नहीं। हाँ अब देखो, नहीं माना उसने, क्या हुआ? सबसे पहले तो पत्नी का स्वर्गवास हुआ। तो वो बहुत करोड़पति पार्टी के यहाँ, राजघराने में उसका जन्म हुआ, बादशाह के यहाँ जन्म, मतलब राजा कहेंगे जन्म हुआ। और थोड़े समय के बाद इसकी मृत्यु हो गई। उसी घराने में राग तो था ही पत्नी के प्रति, वहीं जा कर के सही में ऊँट ही बन गया वो तो। अब जो भी हो, ऊँट के प्रति इसका बहुत लगाव था। उसको अच्छा से अच्छा भोजन भेजती थी, वर्कर्स थे सेवा करने वाले, लेकिन उसके प्रति उसका लगाव था। देख के बहुत प्रसन्न होती थी जब भी जाती ऊँट को देख करके। अब क्या हुआ, शादी हुई तो उसके पिताजी कहने लगे इसको ऊँट से बहुत लगाव है, तो ऊँट को दहेज में ज़रूर दूंगा। तो अब दहेज पे जो सामग्री मिली थी, अच्छा अच्छा माल मिला था, उसको ऊँट पर ही लाद करके, बहुत पुरानी कथा है, अब 4 व्हीलर ये सब चलने लगे। तो अभी भी ऊँट चलते हैं राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं सामान लाद दिया, चला। अब जो जिस रास्ते से जा रहा था, कुछ आगे बढ़ा, उसको अपना एक मकान दिखा। उस मकान को देखते, अरे ये तो मेरा घर था और मैं यहीं रहता था, और जिस लड़की को शादी के हमारे लिए हमारे ऊपर सामान लादा गया है, ये तो मेरी पत्नी थी। मैं ऊँट और मैं इसका सामान ढोऊं, पति देव का जीव आखिर। तो मैं बैठ गया वहीं पर, मचल के बैठ गया। और वो सब उसको बार पिटाई भी अच्छी कर रहे कि उठ जा उठ जा, उठता ही नहीं वो तो, नहीं उठूँगा। अब धीरे धीरे पालकी भी आ गई वहीं पर, उसको भी उस मकान को देखते जाति स्मरण हो गया। अब ये उठ नहीं रहा, ये भी समझ में आ क्यों नहीं उठ रहा है ये भी। अब सब लोगों को हटाया उसने, आप सब हट जाओ, मैं उसको 1 मिनटों में उठा दूंगी। पत्नी की बात तो माननी पड़े ना, आखिर तो उसने, उसके प्रति तो लगाव तो था ही। अब उसने कान में क्या सुनाया, अरे देखो मैं कहती थी ना धर्म किया करो, नहीं तो ऊँट बन जाओगे। अब तुम मेरी बात माने नहीं, तो इतनी सज़ा मिली कि अब तू ऊँट बन गया। अब भी मेरी बात नहीं मानेगा तो जाने क्या सज़ा मिलेगी तेरे को, कहाँ क्या खाना पीना भी देना बंद कर देंगे, और क्या सज़ा मिले मैं कुछ नहीं कर सकते। राजा, यहाँ तो सब लोग बैठे हैं, चलना ही पड़ेगा हर हालत में, तेरे को विदाई करनी है तो अपने काम तेरे को करना ही पड़ेगा। अभी बात मान ले, अपना अगला जीवन सुखी बना, चल का माहौल ख़राब नहीं करना। तुरंत उठ गया और चलने लग गया। देखो आप सोचे सब ऐसे किंवदंतियाँ होती होंगी, सही नहीं है, लेकिन सही होता है। नेमिनाथ का चरित्र ही पढ़ लो ना, कितने भाव का नाता था, 9 भाव का नाता बताते हैं ना, 9 भाव का। एक भजन बोलते हैं उसमें तो 9 भाव का बताया। अब पुराण तो आप देख के देख लेना, भजन सुनाते हैं उसमें 9 भाव का सुनाते हैं। हाँ अब जो भी हो आप देख लेना, 9 भाव का नाता। हाँ उनके साथ ही विवाह होता रहा पत्नी। और फिर राजुल का जब साथ विवाह होना हुआ तो बीच में तो घटना घट गई। लेकिन देखिए अनुराग क्या करता है, कहाँ एक तरफ अनुराग की विवाह का वो मतलब ध्यान करिए, अरे मेरा इतना आनंद आएगा मेरे पतिदेव। विवाह की भावना एक अलग ही भावना होती है, वासनात्मक भाव जगते हैं। वही वासना वैराग्य में परिणत हो गया जब नहीं मेरे को और किसी के साथ विवाह करना ही नहीं है। और अभी तो फेरा भी नहीं पड़ा था, लेकिन मन में हमने इनको पति बना लिया है। इनको छोड़कर कोई दूसरा पति मेरा नहीं हो सकता। और कठोर तपस्या करी, गिरनार पर पहुंच गए। राजुल की गुफा बनी हुई है, वहीं तपस्या करी उसने। सुकुमाल मुनि, कितने सुकुमाल थे, हे भगवान।
किसी कारणवश राजा आ गया घर में तो उसकी आगवानी करके दीपक जला, आरती के लिए दीपक जलाया। उस दीपक की रोशनी को सहन नहीं कर सका और आँख से आंसू गिरने लग गए। कमल पत्र के अंदर चावल के दाने रख दिए जाते थे और फिर वो रात बंद हो जाता था, फिर सुबह खिलता था। उस दानों को निकाल करके उसके लिए चावल भात बनता, खीर बनती। अब वो उतने ही दाने थे और राजा आ गया, अब दोनों को साथ में भोजन कराना है तो क्या किया उसकी माँ ने, कुछ दूसरे दाने भी मिला दिए, मिला करके फिर चावल बनाया। अब वो खाने बैठा तो जो सुगंधित वाले दाने बीन बीन के खाता था, दूसरे दाने अच्छे नहीं है दूसरे। अब राजा का ले कैसा है इसका, ठीक है वैभव तो बहुत सारा है, सब कुछ इसके पास अच्छा है, बहुत अच्छी संस्कृति है, धार्मिक है सब कुछ, लेकिन इसके अंदर कोई रोग है क्या? ये ऐसे से अपन भोजन करते ऐसे नहीं कर रहा है, एक दाना खाता है फिर मुंह में लगाता है फिर छोड़ देता है, खाता है। और जब आरती हो रही थी हमारी तो इसकी आँख से आंसू, इसको आँख में भी कुछ रोग है, गले में कुछ रोग है क्या जो भोजन नहीं कर पाता? माँ से पूछा क्या है, माँ क्या बतावे? उसने कहा मैंने बहुत लाड प्यार से इसको पाला है, ऐसा हुआ तो ये सुगंधित दाने हैं कमल पत्र के अंदर वाले, उसको तो मुंह में खा रहा है और बाकी को छोड़ दे रहा है। और रत्नों के प्रकाश में रहा था इसलिए इसको दीपक का वो लौ भी उष्णता दे रही है, उसको सहन नहीं कर पा रहा है। और जब वैराग्य हुआ, सब कथानक बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने पत्नी की साड़ियाँ बांधता है उसमें और 9 मंजिल ऊपर, कितना ऊंचा था, 5 मंजिल कितना आप जानो, उतने ऊपर से साड़ियों का सहारा लेकर के और नीचे उतर आता है। मुनिराज बगीचे में बैठे सर्वार्थ सिद्धि के वैभव को पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, उसको जाति स्मरण हो गया था कि मैं भी वहीं से आया हूँ, अब मुझे इस भोगों में नहीं रहना है। एक भवातारित होते ही सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले, पर पुण्य योग से इतना वैभव मिला था और वैभव में रम रहे थे, लेकिन वैराग हुआ तो सब राग रंग एक तरह उड़ गया, खत्म। अब चलने लग गए तो तलवा तो की चमड़ी इतनी मुलायम थी, कभी रत्नों की भूमि में रहे ऐसे रहे, कभी कंकड़ पत्थर के बीच में घूमे ही नहीं। तो जहाँ भी पंजा रखते मुनि दीक्षा ले ली, अब पंजा रखते तो कंकड़ पत्थर चुभते, कहाँ तो चावल के सरसों के दाने चुभ रहे थे, अब वो कंकड़ पत्थर क्यों नहीं चुभेंगे। बहुत धीरे धीरे चलते खून खून का पंजा पड़ने लग गया। क्या हुआ, अपूर्व का बैरी शेरनी बन चुकी थी। अब बैरी तो क्या भौजाई का जीव, किसका जीव था? हाँ, लात मार दी थी कई कारण से, मजाक मजाक में लात मार दी हो चाहे गुस्से में मार दिया हो। अब शेरनी बन गई, वो श्यालनी, शेरनी तो सुकौशल की माँ बनी थी, ये श्यालनी बन गई थी। वो रक्त को सूंघते सूंघते वहाँ तक पहुँच गई जहाँ ये ध्यान कर रहे थे। अच्छा, जाति स्मरण हो गया, देखते इसी ने मेरे को लात मारा था, क्रोध उभड़ गया, जिस लातों से मेरे को मेरी माँ प्रहार किया था मैं इसके लातों को खाऊंगी, और पैर को खाना शुरू कर दिया। ध्यानस्थ रहे, परीक्षा को जीता। कहाँ तो सरसों के दाने चुभ रहे हैं और सुगंधित चावल ही खा रहा है, इतना भी है कि दूसरा चावल नहीं खा पा रहा है। ऐसा विलासी जीवन, ऐसा भोगों में मस्त जीवन, और बदला तो शेरनी खा रही है, श्यालनी मतलब श्यालनी खा रही है, और तो भी ध्यानस्थ हैं, डिगे ही नहीं। चित शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन मेरी आत्मा है, ये शरीर तो नश्वर है, ये तो पुद्गल है, मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूँ। ध्यान लगा लिया, फिर कहाँ गए थे? सर्वार्थ सिद्धि का, तो फिर इसका मतलब आए नहीं थे सर्वार्थ सिद्धि से, फिर तो गए हैं सर्वार्थ सिद्धि में। क्या प्रथमानुयोग में थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो जाता है, आए थे देव प्रयास से ही, लेकिन फिर अभी सर्वार्थ सिद्धि में गए, अब वहाँ से जाकर एक भाव धारण करके मोक्ष जाएंगे। जो भी यहाँ तो इतना बताना है कि देखो व्रतों का प्रभाव, अंजन चोर कितना विलासी, विद्युत चोर कितना विलासी, लेकिन व्रतों को धारण करके रिद्धि सिद्धिधारी देव बना और मोक्ष चला गया। अंजन चोर तो उसी भाव से मोक्ष चला गया।
और देख लो ना, वो ग्वाले का जीव जो गाय चराता था, उसने खाली नमोकार मंत्र मुनिराज से सीख लिया था। और गाय चली गई नदी के उस पार, बाढ़ आ गई। अब क्या करे, गाँव को तो लौटाना ही पड़ेगा। कूद गया नदी में, एक लक्कड़ सीधा गड़ा था, उसी के ऊपर बाई चांस पेट पड़ गया उसका, कूदा तो पेट फट गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन उसने निदान कर लिया कि मुझे तो सेठ का स्मरण करते हुए मरण किया। अब सेठ क्या ही पैदा हो गया, क्या बना था, सुदर्शन सेठ। नमोकार मंत्र की महिमा पढ़ते हो ना। अभी तो क्या करते हैं, बीमार हुए तो हॉस्पिटल में डाल दो। अरे घर में रह कर के समाधि कराओ ना। यदि यह स्थिति है कि डॉक्टर कह रहा उम्मीद नहीं है बचने की, तो शरीर से मोह क्यों करते हो। ये मेरे पिताजी हैं, नहीं इनकी तो कैसे भी हो इलाज करना। अरे जब असाध्य रोग है, नहीं इलाज है ही नहीं, तो वो इलाज करो जिसके बार भव में फिर रोग होवे ही नहीं। वो इलाज करो ना। वो इलाज है समाधि मरण। समाधि पूर्वक मरण करे तो नियम से, यदि नमोकार मंत्र सुनते, बताओ कुत्ता का जीव यदि नमोकार मंत्र सुन करके देव हो गया, बैल के जीव को नमोकार मंत्र सुनाया तो आगे चल के सुग्रीव बना ना। क्या क्या कथानक आप सुनते रहो, परमात्मा से मिलान करना। बताओ पशु पक्षी जिनको जानते हैं नमोरी अंताणु का अर्थ क्या होता, कुछ नहीं जानते। जैन धर्मावलंबी थोड़ी है कोई वो पशु पक्षी। वो जटायु पक्षी का जीव देखो, वो भी मरण करके देवप्रयाग में जाता है, और जब युद्ध होता है तो वही जटायु पक्षी का देव बन गया था। ये युद्ध में सहयोगी बनता है, विजय कराता है रामचंद्र जी। क्या क्या है कथानक, पढ़ते हैं लेकिन गुनते नहीं हैं। चिंतन करो, मतन करो, हर समय ये ध्यान करो कि नहीं ये रोग होएगा तो ठीक है, जब तक इलाज संभव है तब तक करो। जरा सी यदि असाध्य रोग है, रत्नगण श्रावकाचार्य में आगे बताएंगे कि असाध्य रोग है तभी सल्लेखना धारण करना, ये नहीं कि चाहे जब सल्लेखना धारण करना। ऐसा बुढ़ापा आ गया है जिसके बाद अब उठना बैठना नहीं होता है। हाँ, असाध्य रोग है तब करना, लेकिन नहीं। अभी तो बेटा क्या करेगा, कौन सेवा करे, कौन इनकी लैट्रिन साफ करे, कौन इनका ये करे। सीधे हॉस्पिटल में डाल दो, नर्सें करती रहेंगी, देखभाल करती रहेंगी। हम तो टाइम टू टाइम जाकर दिखाएंगे बस। माता पिता की सेवा करके यदि उनकी समाधि कराते हो तो सहस्त्रकूट बता दें, मतलब चैत्यालय का निर्माण करो, खूब दान पुण्य करो, उससे भी कई गुना पुण्य एक की समाधि कराने का है। समझ में आया। एक कलश, मंदिर में कलश चढ़ाते हैं ना, ये जीवन भी एक मंदिर है, क्योंकि वही जीव द्रव्य है जिसके अंदर सिद्ध पढ़ने की योग्यता है। समझ में आया ना, योग्यता तो है ना। ये शरीर मंदिर है और इसके अंदर जीव रहने वाला वो देव है, और ये देवालय चैत्यालय है। ऐसा सोचो, और सोच करके नहीं, इनका भाव सुधारना है। हमको जन्म दिया है तो इन माता पिता की सेवा करके इनकी भवावली सुधारनी है। उनकी सल्लेखना कराओ, नमोकार मंत्र सुनाओ, उनको संबोधन दो कि नहीं शरीर से राग छोड़ो, परिवार से राग छोड़ो, हम लोगों से राग छोड़ो, और जीव द्रव्य का शुद्ध जीव द्रव्य सिद्ध के समान है, मैं भी वही जीव द्रव्य हूँ। ऐसा सोचते उनको बताओ तो उनका उपयोग उधर जाएगा तो क्या होगा, अच्छे परिणामों से, साम्य भाव से शरीर का परित्याग करेंगे और देवप्रयाग में जा कर के वो फिर वहाँ से माता पिता बनकर जो आपको मतलब सहयोग नहीं दिया, वो देवप्रयाग में जाकर आपका सहयोग करेंगे। आदिनाथ भगवान का जीवन परिचय पढ़ लो ना। वो मंत्री का जीव संबोधन करता है, मंत्री का जीव संबोधन कर, सर्प की पर्याय में थे ना पहले तो। आदिनाथ पुराण नहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। अब मैं भी पुराण में कच्ची, आप भी कच्चे। तो सर्प के जीव के पर्याय में थे ना, महाबल की पर्याय में,
महाबल की पर्याय में थे। लोभ था, फिर सर्प की पर्याय में तो गए ना, सर्प की पर्याय में तो गए। बेटा जाए तो शांत रहता था खजाने में, और दूसरा जाए तो काटने को दौड़ता था। वही महाबल राजा का जी किसी को खजाने में जाने नहीं देता था। बताओ कहाँ कहाँ तिरंज की पर्याय में थे, ऐसे ऐसे थे। लेकिन जब महाबल की पर्याय में थे, मंत्री को जो कि जैन धर्मावलंबी था, उसने राजा को इस भाव में तो ज़्यादा सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा सका। तो जब वो भोगभूमि में गए तो वहाँ जाकर संबोधन किया और वहाँ जाकर सम्यक धारण कराया। ये भाव में चलता है धर्म का रिश्ता, बैर भी चलता है, स्नेह भी चलता है और बैर भी चलता है भाव में। ये चीज़ यदि हम इस भाव में किसी का उपकार करते हैं, सलेखना कराकर उसकी समाधि सिद्ध कराते हैं, तो वो भाव में हमारे लिए उपकारी बनेगा। और ये पुत्र तो जब तक आप जीवित हो तब तक आपको रोटी खिला देगा, और क्या करे। भाव में उपकारी नहीं बनेगा। भाव में उपकारी तो धर्म बनेगा, रत्नत्रय बनेगा। वही संस्कार बच्चों को देना है, और बच्चों को भी चाहिए, पुत्र को भी, कि माता पिता की सलेखना कराएं, समाधि कराएं। हॉस्पिटल में डाल दिया, क्या किस में डाल देते हैं, वेंटिलेटर में, बस अब रहो। अब क्या करेंगे, 50,000 का इंजेक्शन लगेगा, 40,000 का लगेगा, 20,000 का लगेगा। इंजेक्शन तो वापस सेल हो गया, क्योंकि उनका कमीशन रहता है दुकानदारों से। और हाँ साहब, अभी ये है, अभी वो है, झूठा सच्चा क्या क्या चल रहा है वो जाने। जितनी कीमती दवाइयाँ उनको दी नहीं जाती हैं, लिखा जाता है सिर्फ ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, पर दिया क्या जाए। वो तो रोग मरणासन पड़ा, डेड बॉडी को भी औषधियाँ मंगा रहे हैं। पर इस प्रकार की मायाचारी क्या होगा, डॉक्टर का तो भवाली वो जाने, भैर नहीं जान सकते। लेकिन आपने क्या किया वहाँ डाल करके उनको, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य का पालन होना चाहिए वो किया क्या? आपको किया तो सही, हॉस्पिटल में कि उनका इलाज तो किया। ये इलाज नहीं, ऐसा इलाज करो जिससे मृत्यु वापस होवे भी नहीं। जन्म जरा मृत्यु से सदा सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए सलेखना चाहिए, समाधि मरण चाहिए, व्रत धारण कराओ उन्हें। ठीक है, कोई भी त्याग नहीं है, लेकिन आप उस समय तो कम से कम आपको समय समय पर त्याग कराते रहो। ठीक है, अभी आपको हमने एक अन्न रख लो, कुछ नियमावली बना लो, यदि पूरा त्याग नहीं करा पा रहे हो तो। अभी आपने उनको दवा औषधि दे दी, 3 घंटे के लिए त्याग कराओ, 2 घंटे के लिए त्याग कराओ। त्याग की भावना उनके अंदर आनी चाहिए, और सहर्ष त्याग कराओ, वो भी हर्षपूर्वक त्याग। देखो, ये त्याग ही आपको भगवान बनाएगा। आपको आगे रोगी शरीर नहीं मिलेगा। अभी इतना कष्ट पीड़ा झेड़ा, आगे रोगी शरीर मिले ही नहीं। इसके लिए आप नमोकार मंत्र का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो, सम्यक शिक्षा का ध्यान करो, संबोधन दो ना उनको। सलेखना कराओगे तो उनका भाव सुधरेगा, फिर उनके निमित्त से फिर आपका भी उपकार होता रहेगा, और दोनों परस्पर उपकार करते हुए साथ साथ मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। ये चीज़ है। 5 अणुव्रत, 9 निधि, और सब पहले आ चुका है। अणमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, इसित वसित, ये रिद्धियाँ होती हैं। पर ये रिद्धियाँ भी क्या करेंगी? रिद्धि तो रिद्धि ही है। सबसे बड़ी रिद्धि कौन है? अवधि ज्ञान एक रिद्धियों में ही आता है, केवल ज्ञान कभी। सभी रिद्धियों का फल, अन्य रिद्धियों का फल तो लौकिक सुख है, लेकिन रत्नत्रय यदि प्राप्त होता है तो उस रत्नत्रय का फल क्या है? केवल ज्ञान की प्राप्ति, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति। अणुव्रत भी यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजाए, आता है ना। और सीता महारानी का भी कितना भी हो तो 5वां गुण स्थान ही तो था ना। आरिका का तो 5वां गुण स्थान से आगे हो नहीं सकता। अंजना है, सीता महारानी है, ये सब आरिका दीक्षा लेकर के 16वें सर्ग में गई। कोई क्या बना? प्रतीन्द्र बनी। स्त्रीलिंग का छेदन हो गया, और फिर अगला मनुष्य को धारण करके मोक्ष जाएंगी, गणधर बनेगी। रावण की गणधर बनेगी। एक दूसरे के प्रति राग देखो, रावण का राग था ना सीता के प्रति,
उस राग का प्रतिफल हुआ कि जब इसको मोक्ष जाना था, तीर्थंकर बना, तब वही उसकी गर्दन बन गई। देखो, पहले तो रिश्ता ये लगा रहा था कि इससे इसका सेवन करना है, अब जब धर्म रूप परिणत पड़ गया तो वही अशुभोपयोग शुभोपयोग में परिणत हो गया और वही गर्दन बनी। देखो क्या है फिलॉसफी, जैन धर्म की फिलॉसफी। यहाँ क्या बता रहे मान का, एक और है इसका, ये पूरा कर दो। मातंगो धन देवश्च वारिसेणस्ततः पर नीली जयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। अब इसकी कथा तो एक एक या तो आप स्वयं पढ़ लेना या फिर मैं आपको बताऊं क्या करूं। इसकी कथाएं हैं अलग अलग। सबसे पहले मातंग, वो अहिंसाणु व्रत में प्रसिद्ध हुआ, चांडाल, जो अष्टमी चतुर्दशी को इसने हिंसा करने का त्याग किया था। फिर सत्याणु व्रत में धनदेव सेठ, आचौर्याणु व्रत में वारिसेण, आचौर्य ब्रह्मचर्य व्रत में नीली, परिग्रह प्रमाण व्रत में जयकुमार, सेनापति चक्रवर्ती का, नीली जयश्च संप्राप्त। इस प्रकार ये 5 अणुव्रतों में 5 व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अब इनकी कथा, इसमें संस्कृत में दी है। संस्कृत में दी है ना, और संस्कृत में सुना तो आपको थोड़ी सुना मैं। कथा सुननी है क्या? टाइम लेकिन कथा सुनाने लायक है नहीं। एक और आगे का पढ़ लो फिर आगे देख लेंगे। व्रतों में प्रसिद्ध कौन है और फिर 5 पापों में प्रसिद्ध कौन है, वो भी देख लो। फिर आगे अणुव्रत समाप्त हो जाएगा, दिव्यव्रत की चर्चा चलेगी। मध्य मांस मधुत्या आ गई। अच्छा, ये क्या है असल में? इसमें ना अलग अलग है पन्ना, वही मैं सोच रही हूँ निकल क्यों नहीं रहा है। इतने सारे पन्ने हैं कि पढ़ते। धनश्री सत्य घोषौच तापसा रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा श्मश्रु नवनीतो यथाक्रमम्। धनश्री सत्य घोषौच केयास्तथा श्मश्रु नवनीतो यथाक्रमम्। 5 पापों में हिंसा में मतलब धनश्री प्रसिद्ध है, झूठ बोलने में सत्य घोष, चोरी में तापस एक सन्यासी था वो, और कुशील में कोई कोतवाल, और परिग्रह संचय में श्मश्रु नवनीत, उसका नाम ही है श्मश्रु। अब क्या नवनीत क्यों लगा दिया? वो मक्खन में से अपनी मूंछ में लपेट लेता था, जैसे कि उसको ग्वालिन क्या है ना, मट्ठा छाछ बेचने के लिए आती है, तो कहता सूंघूंगा देखूंगा खट्टा है कि क्या है, और उसमें पूरा मुंह अपना लपेट मारता था, और उसकी मूंछों में वो घी चिपक जाता था, ऊपर का छाछ के ऊपर का चिकना चीज़। फिर ऐसे करता करते 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 और फिर उसमें से निकाल करके वो घड़ा में घी इकट्ठा कर लिया उसने, और सोचा कि ये उसने अच्छा घड़े में अच्छा घी तैयार हो गया, उसका बहुत खुश हुआ, अब इसको बेचूंगा, फिर मैं ऐसा बकरी खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा, आगे करते करते फिर और बिजनेस करूंगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरी पत्नी आएगी और मेरी सेवा करनी, जब मेरा पैर दबाएगी ना तो मैं इसको लात मारूंगा। अब ऊपर घी का वो लटका रखा था सीखचा, उसी को देखते देखते खुश हो रहा था, और सपन में सब देख रहा था, और सपन में उसने लात मार दिया। अब क्या हुआ? पिघल गया, तो वो घी गर्मी के कारण से गिर गया। आग लगी नीचे, ठंडी का दिन तो आग नहीं लगा। हाँ, जो भी पिघल गया घी तो सब नष्ट हो गया, गला फूट गया, सब गिर गया। सही है, पाप का फल क्या हुआ?
कुछ भी नहीं मिला। इतना लोभ कसाय करके कितना कष्ट किया, झूठ चोरी महाचारी करी, घी खरीदना अब छाछ खरीदना कुछ भी नहीं है। वो तो पूरा मुँह में मतलब एक एक कहानी, कल कहानी सब सुना देंगे हैं, अणुव्रतों की भी और 5 पापों की। अब कहानी तो मुझे भी पर एक बार देखनी पड़ेगी ना, मैं पहले ही बताती कहानी का समय में थोड़ा ठीक। चलो जय बोलो परम पूज्य अक्षम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय।